नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने देने के विरोध में आज बृहस्पतिवार को आहूत विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा में महिला आरक्षण पर जमकर हंगामा हुआ, जिसमें भाजपा सरकार निंदा प्रस्ताव लेकर आई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दलीय नेताओं और विधायकों द्वारा इस पर चर्चा की गई और लेकिन उससे पहले ही सदन में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा कर दिया। यानी इस एक दिवसीय सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। चर्चा के दौरान महिला सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिक अवसर दिया गया। देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन को संबोधित किया। इस अवसर पर नेता सदन ने सभी दलों के नेताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए सदन की गरिमा और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा पर बल दिया। यूपी के उन्नाव के किरतपुर गांव के पास खरही पुल के अंधे मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। डंपर ने पीछे से बोलेरो में टक्कर मार दी। इससे बोलेरो सड़क किनारे पलट गई और इसके बाद बेकाबू डंपर उसके ऊपर पलट गया। हादसे में मुंडन संस्कार से लौट रहे बोलेरो सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 लोग एक ही परिवार के थे। दंपत्ति 3 साल का बेटा सहित 5 लोग घायल हो गए। बिहार बक्सर मार्ग पर ओवरलोड और डंपर हादसे का कारण बन रहे हैं। उन्नाव जिले में किरतपुर गांव के पास खरी पुल के अंधे मोड़ पर बोलेरो पर पलटने वाले डंपर में गिट्टी लदी थी। इतना ही नहीं, उसकी रफ्तार भी तेज थी। हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल पहुंच घायलों का हालचाल जाना और जिलाधिकारी ने इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए। वहीं मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंधा मोड़ और तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के खुर्जा में 25 अप्रैल की रात हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी जीतू सैनी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। ये मुठभेड़ आज सिकंदरपुर गांव के पास हुई, जिसमें जीतू सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम प्रभारी मोहम्मद असलम और सिपाही मोहित मलिक के भी गोली लगी, जिनको जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम जीतू के आपराधिक इतिहास की जाँच कर रही है। देखिए, खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में जो झांझर रोड है अपनी, उस पर एक आज अर्ली मॉर्निंग बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। ये लोग वहाँ पे आकस्मिक तौर पे गश्त कर रहे थे। चेकिंग भी चल रही थी लगातार, क्योंकि आप जान रहे हैं 25/26 की रात में जो घटना हुई, इसमें लगातार हमारी 6 टीमें अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही थी और गिरफ्तारी के प्रयास में थी। तो उसमें शेष वांछित अभियुक्त बचे थे, उन पे सब पे 50-50 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी प्रक्रिया में लोग उधर थे। रात को वहाँ पे बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया, जो स्कूटी से जा रहे थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने पहले तो बचाव में उन्होंने बैक किया। सामने से भी जब उनको दिखा कि पुलिस है, इन्होंने साइड की रोड लिया जो कच्ची थी। वहाँ पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। पुलिस ने आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको वहाँ से भेजा गया था CSC और CSC से रिफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है। अभी जानकारी मिली है कि उसका नाम जीतू सैनी है, जिसे 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और वो 25/26 की रात्रि में जो खुर्जा नगर में ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसमें वांछित भी था। इस घटना में एक बदमाश और था जो वहाँ से मौके से भाग गया था, जिसकी लगातार कॉम्बिंग और तलाश चल रही है। इस घटना में जो और शेष वांछित लोग हैं, उनके लिए भी लगातार दबिशें चल रही हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी जो हमारे इंस्पेक्टर असलम और एक हेड कांस्टेबल मोहित, इनको भी बांह में गोली लगी है, घायल हुए हैं, जिनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है, वो रामफल और कपिल के जो वहाँ पे मौके पे थे। ये अभी हम इस पर डिटेल ले रहे हैं। मौके पे काफ़ी खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस मिला है। वहाँ पे एक स्कूटी भी पड़ी हुई है और पिस्टल 32 बोर की मिली है, जो वहाँ बदमाश के पास से थी। हमारी फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और लू के दौर के बीच तेज हवाओं के साथ हुई बारिश कुछ जिलों के लिए आफत बनकर बरसी। इस दौरान आंधी बारिश के कारण दीवार ढहने, पेड़ गिरने और बिजली गिरने से हुए हादसों में प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर में 7, अमेठी और अयोध्या में 3-3 लोगों की जान चली गई। पूर्वांचल के जिलों में 5 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में शहर से गांव तक की बिजली व्यवस्था चरमरा गई। 100 खंभे और बिजली के तार टूट गए। मौसम की मार ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ी। उत्तर और पूर्वांचल रेलवे के
लखनऊ मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने आज बृहस्पतिवार को भी प्रदेश के करीब 35 जिलों में गरज चमक और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। प्रदेश के करीब 20 जिलों में कल गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर चला। लखनऊ में जगह जगह तार पर पेड़ों के गिरने से 400 गांवों और कस्बों की बिजली व्यवस्था 3 से 7 घंटे तक ध्वस्त रही। अगले 24 घंटे तक मौसम का यही रुख बनने के आसार। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी समेत प्रदेश में खतरनाक चाइनीज मांझे से लोगों की मौतें होने समेत घायल होने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि चाइनीज मांझे के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाए, साथ ही इस अपराध के अपराधियों को जवाबदेह बनाया जाए। और कोर्ट ने कहा कि पिछले महीने दिए गए आदेश के बाद राज्य सरकार ने कुछ जवाबी हल्फनामे दाखिल किए हैं। हालांकि अखबारों की खबरों से पता चलता है कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से लोग चोट खा रहे हैं, जो कोई जानलेवा भी हो रहे हैं। और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की है। याची ने प्रदेश में चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए गुजारिश की है। और याची ने अखबारों में छपी खबरों को पेश करके कहा कि हाल ही में करीब 20 लोग लगातार चाइनीज मांझे से जख्मी हुए हैं, इनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है। कहा कि इससे पहले भी लगातार लोग इसके शिकार होते रहे हैं, इसके बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। याची ने चाइनीज मांझे को बनाने वाली और इसे ऑनलाइन मंगवाने वालों पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का आग्रह किया। कोर्ट ने चेताया कि इसके बावजूद अगर चाइनीज मांझे की बिक्री इस्तेमाल जारी रहता है तो हम राज्य सरकार से इसके शिकार बने लोगों के इलाज का खर्च और उन्हें मुआवजा दिलाने पर गौर करने की विवश हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला जल्द ही सामने आ सकता है। 26 मई को मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में सरकार पंचायत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नई रणनीति पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना और मतदाता सूची का समय पर तैयार न होना पंचायत चुनाव में देरी की बड़ी वजह बन रहा है। इसी कारण तय समय पर चुनाव कराना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यूपी पंचायत चुनाव का केस अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, जहां चुनाव समय पर कराने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक पंचायतों की मतदाता सूची तैयार न होने से ही संशय है और पंचायत चुनाव की मतदाता सूची ही 10 जून को सामने आएगी। और वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग गठित न होने से आरक्षण का मसला भी अटका हुआ है। बीडीसी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी इस कारण देरी हो सकती है। संभावना है कि समिति का अध्यक्ष स्वयं ग्राम प्रधान को बनाया जाए। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से पंचायतों का कामकाज बिना रुकावट जारी रहेगा जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। बरौली अहीर ब्लॉक मुख्यालय के औचक निरीक्षण में सीडीओ ने गंदगी, अधूरे कार्य और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। बिना सूचना गायब रहने वाले 4 कर्मचारियों का वेतन काटने और लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह अचानक बरौली अहीर ब्लॉक मुख्यालय पहुंची। सबसे पहले वीडियो कक्ष में अधिकारियों से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल मनरेगा के बारे में सवाल किए, लेकिन संबंधित अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। आईजीआरएस से संबंधित मामले का निस्तारण न होने के कारण नाराजगी दर्ज करते हुए खंड विकास अधिकारी को समय पर पूर्ण कराने के बड़े निर्देश दिए गए। वित्तीय लेखा संबंधी अभिलेखों के रखरखाव ठीक तरह से न होने के कारण लेखाकार पंकज चौहान के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में कानपुर के महराजपुर इलाके में एक सनसनीखेज घटना में एक तलाकशुदा महिला और उसकी 2 नाबालिग बेटियों ने कथित तौर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चांदनी 33 वर्षीय नामक महिला और उसकी बेटियां पायल 7 वर्षीय और बेटी 5 वर्षीय सुबह करीब 6 बजे महराजपुर स्थित अपने घर में बेहोश पाई गई थी। उन्होंने बताया कि तीनों को पहले ससरोल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें लाला लाजपत राय अस्पताल ले जाया गया, मगर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चांदनी के भाई जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का मैनपुरी जिले के करहल के रहने वाले राकेश से तलाक हो गया था और वह पिछले 3 सालों से अपने मायके में रहकर मजदूरी करके अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मौत की असली वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि चांदनी शायद किसी मानसिक तनाव में थी। अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस परिवार वालों और पड़ोसियों से बातचीत कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।